हेलो दोस्तों। आ, आज हम शुरू करने वाले हैं ये टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल एंड डिटेल डिस्कशन। ये जो टॉपिक है एक्चुअल में एक सीरीज के तहत हमने शुरू किया है, बेसिक साइंस टू डीप साइंस। हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम बेसिक साइंस से लाइक 9 10 एंड हम उस तरह की साइंस तक डिस्कस करने वाले हैं जो आज के नए जमाने की चीज़ें बनाने में काफ़ी प्रयोग हो रही है। तो बेसिक मॉडल से स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल एंड डिटेल डिस्कशन, ये उसी सीरीज का पार्ट है। जैसा कि आपने अपने चारों तरफ चीजें देखी होगी कि जैसे फोन, बहुत सारी चीजें, हर चीज पदार्थ कोई भी देख लो आप, बोतल, कुछ भी, पत्थर, कुछ भी आप देख पाएंगे, पहाड़, सारी चीजें किस चीज की बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। मैटर यानी पदार्थ। अब वो पदार्थ कैसे बना, प्रकृति में कैसे आया, उसका क्या है, वो किस तरह से उसकी संरचना क्या है, उस तरह की उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसको हम वहां से डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इंसानों ने इसके बारे में कैसे सोचना शुरू किया। ये मतलब इंसान के दिमाग में कैसे आया कि हम पदार्थ के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ये क्या है। और तो इस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम डेमोक्रिटस, जो कि ग्रीक के एक फिलोसफर थे। जैसे कि आप इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है, इसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है एटॉमिक मॉडल का। और सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि क्या ये जो टॉपिक है हमारा किस बारे में है। तो ये वीडियो, इस वीडियो में सबसे पहले जूम आउट होगी। और मैं इसका खैर वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। जूम एक ह्यूमन आइज से लेकर पीछे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। ये गूगल अर्थ से आई थिंक वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद ये प्लेनेट अर्थ पे जाता है, फिर इसके बाद अर्थ एंड मून, इसके बाद ये लूनार ऑर्बिट, मतलब जिसमें चंद्रमा घूमता है। फिर इसके बाद इनर प्लैनेट्स, हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो। फिर हम जाते हैं जो हमारी गैलेक्सी है, फिर सराउंडिंग गैलेक्सी के पास सन आपको दिख रहा है। इस तरह जूम आउट होते होते और लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड तक पहुंच चुके हैं हम। लोकल हबल और स्पेरल आर्म्स, मिल्की वे, गैलेक्सी नेबरहुड। तो और ज्यादा जूम आउट होता हुआ जाएगा और ये अंत में जाएगा कॉस्मिक वेब तक, यूनिफॉर्म यूनिवर्स। दोबारा से जूम इन होगा और जूम इन होते होते ये पहुंचेगा उस ह्यूमन की आईज पर, और इसके बाद ये अंदर, ह्यूमन के आई के अंदर जाएगा, रेटिना पर जाएगा। रेटिना के बाद फिर जाएगा ये डीएनए पे, फिर डीएनए को और अंदर डिस्कस करेगा, डबल हेलिक्स। हो सकता है आपने ये वीडियो पहले भी देखी होगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो वीडियो बनी हुई है ये असल में आधुनिक जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उस पर बनी हुई है। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो एटॉमिक मॉडल है उसकी परिकल्पना कैसे हुई, इसकी फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे किस इंसान ने सबसे पहले सोचा इसके बारे में। इस पर बात करेंगे हम। फिर सेकंड स्टेप पर बात करेंगे। ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कैसे स्पिन अप और स्पिन डाउन। फिर ये एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, एटॉमिक एम्प्टीनेस। इसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसके बाद कॉर्क्स आ जाएंगे जिसमें डाउन और अप कॉर्क्स। तो ये वीडियो थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं, अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो नियोलिथिक या पालियोलिथिक के बाद आप देख पाएंगे कि बहुत सारे जो अ, उस जमाने में लोग थे, उन्होंने
मिट्टी से कहीं जार बनाए हैं, पॉट बनाए हैं, टॉय बनाए हैं। जैसे इसमें देख पा रहे हैं, ये जो जार है ये 2000 BCE का है, मतलब काफी पुराना है। तो इसके बारे में लोगों ने जब सोचा होगा तो इसमें ये लगा होगा, इनको नहीं पता होगी, इन्होंने जस्ट बना दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस टॉय को, तो भी ये मिट्टी से बना हुआ है। और इस लुकायन आइलैंड के ट्राइब्स को देखें, जो उस जमाने की ट्राइब थी, उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मिट्टी को कलेक्ट किया, उसको पानी या जो भी लिक्विड मिलाया होगा, मिलाने के बाद इन्होंने पॉट बनाए। अब ये जो पॉट बनाए, इन्होंने तो ये बनाया, लेकिन इनको नहीं पता थी उस टाइम पर कि ये जो मिट्टी है इसको और अंदर तोड़ने पर क्या मिलेगा। हो सकता है पता हो, लेकिन लिखित में ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे कि इनको नहीं पता थी। अल्टीमेटली इसके आगे चलते हैं, तो जो शब्द है एटम, वो उसका मतलब होता है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम है डेमोक्रिटस। और जो डेमोक्रिटस कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने ही इस चीज की परिकल्पना की थी कि जो हमारे पास जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं या जो भी है, ये छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जो वॉइड वॉइड मतलब जो एम्प्टी स्पेस होता है किसी भी पदार्थ के बीच, उसके बीच ये मूव करते हैं, स्लिप करते हैं। और जब आप मान के चलो, आपने किसी चीज को तोड़ा, तो ये वॉइड के बीच स्लिप करके इधर उधर जाके अपनी पोजीशन को अरेंज कर लेते हैं, और इस हिसाब से शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है। लेकिन उस दौरान पे अरस्तु जो थे, उन्होंने इसको, इस फिलॉसफी को पूरी तरह नकार दिया। डेमोक्रिटस की इस फिलॉसफी को अरस्तु ने नकार दिया, और कहा कि ये जो पदार्थ है ये कंटिन्यूअस है, ये कोई छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं बना, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। तो अरस्तु का बहुत ज्यादा प्रभाव था उस टाइम पे, तो ये जो फिलॉसफी थी बहुत ज्यादा ग्रो कर नहीं पाई उस टाइम पे, और ये फिलॉसफी उस टाइम पर कहीं ना कहीं गायब हो गई। लेकिन कई हजारों सालों, मतलब हजारों साल बाद, लेट से 1803 में, जॉन डाल्टन जो ब्रिटिश केमिस्ट थे, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। तो इसमें इन्होंने डिस्कस किया उस थ्योरी, जो डेमोक्रिटस की थ्योरी थी, फिलोसफी थी, उसको रिवाइव किया इन्होंने, और उसको ढंग से देखा परखा, तो इन्होंने पाया, इनको इन्होंने भी उस पर काम किया और उसको और डेवलप किया। जैसे इन्होंने भी यही बात की कि जो पदार्थ है, मैटर है, वो छोटे छोटे बॉल से मिलकर बना है, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, बॉल हैं, जिन्हें आप एटम कह सकते हो। तो इस मॉडल को इन्होंने बिलियार्ड बॉल मॉडल का नाम दिया। और ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे इन्होंने कंसीडर किया, अज्यूम किया कि ऐसे बना हुआ है। अब इन्होंने इसको प्रूव भी किया कहीं ना कहीं काफी हद तक, कि जो, और इसी बेसिस पे इन्होंने एक एलिमेंट टेबल बनाई, जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन को 1 दिया, कार्बन को 5, और ऑक्सीजन को 7 दिया। इस तरह इनकी ये टेबल है। उस जमाने में इस टेबल को बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और असल में ये माइलस्टोन था उस टाइम पे, कि उन्होंने एक इतनी पुरानी फिलोसफी को रिवाइव करके कहीं ना कहीं साइंटिफिक रूप दिया है उसको। और इससे पहले मैं आपको आगे समझाऊं, आप इस प्रोसेस को समझिए कि कैसे जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने कैसे इस एटम वाले जो एटम थ्योरी है या जो मॉडल है अपना, उसको कैसे प्रूव किया, कैसे इसको इन्होंने एक साइंटिफिक रूप दिया। इसको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने आपको ये जो दिया है, मैं आपके लिए पॉइंटर यहाँ पर लाता हूँ। हाँ, ये लेजर पॉइंटर। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये डाल्टन के आने से पहले ही अवेलेबल था, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस, एक्चुअल में हम एक चीज देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि वाटर होता है, और वाटर को अगर हम उस यूज करें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करें विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रोड और कैथोड, तो होता क्या है कि जो कैथोड पर हाइड्रोजन, मतलब जब वाटर विघटित होगा, पानी जो विघटित हो जाएगा, तो हाइड्रोजन वो है कैथोड पर अक्यूमुलेट हो जाएगी, और उसको हम पर्कनली के सहारे कलेक्ट कर लेंगे। और ऑक्सीजन क्या है, नोड पर कलेक्ट हो जाएगी, और उसको भी पर्कनली के सहारे से हम कलेक्ट कर लेंगे, मान के चलो। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। अब उस टाइम पर जब जॉन डाल्टन थे, उससे पहले ही हमारे पास कुछ नियम थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लेवोसियर ने दिया था 1789 में।
और उन्होंने बोला था कि कोई भी जो मास है, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई भी मास है, मान के चलो हाइड्रोजन का 1 ग्राम है और ऑक्सीजन का 1 ग्राम है और उसने वाटर बनाया तो वो 2 ग्राम होना चाहिए। उसमें कुछ डिस्ट्रॉय और कहीं गायब नहीं होगा। वो उस मास को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ भी, कुछ नहीं है तो उससे कुछ नहीं बन पाएगा। मान के चलो आपने कोई बॉक्स रखा और उसमें कुछ नहीं रखा है तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट। तो इसको प्रोस्ट ने दिया था, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसमें ये कहना था कि मान के चलो ये जो जो इक्वेशन है उस टाइम पे डाल्टन के टाइम पे नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिया है इक्वेशन का। तो लेकिन फिर भी ये लॉ उस टाइम पे थे, उस टाइम पे समझाने के लिए दूसरी चीजें यूज की गई थी। और तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है, जैसे मान के चलो ऑफ डेफिनिट हम हमारे पास प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन वाटर आप है, कोई तो भी कंपाउंड दो एलिमेंट वाटर से है और बनाओगे, तीन ऑक्सीजन है, एलिमेंट से सॉरी बनाओगे, तो वाटर उस है जिसमें कंपाउंड हाइड्रोजन में और वो ऑक्सीजन है। एलिमेंट है, तो चाहे उसमें क्या कहीं पे भी होगा, बनाओ, किसी इस प्रोसेस से डेफिनेट बनाओ, उसी प्रोपोर्शन का रेशियो में मतलब यह पाए था कि जाएंगे। जो यही एलिमेंट है है वो प्रोपोर्शन में होंगे लॉ 100%। ऑफ डेफिनिट और प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल लॉ है। ठीक है, तो आगे ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये था कि मान के चलो दो एलिमेंट कोई है, उनसे 3 कंपाउंड बनते हैं, या दो, मान के चलो 2 कंपाउंड बनते हैं। तो जब 2 कंपाउंड बनेंगे, मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन को मिलके बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो उनका क्या है, रेशियो जो होगा ना वो होल नंबर में होगा एलिमेंट का। ठीक है, तो उनका क्या है, होल होल नंबर में होगा, ऐसे नहीं कि वो 0.5 में आ जाए या पॉइंट हाफ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। और आगे चलते हैं। तो रेप हाँ, अब मैं समझाने वाला हूँ कि जो एटॉमिक मॉडल है उसमें जॉन डाल्टन ने ये जो टेबल है ये कैसे बनाई। ये अपने आप में समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस टेबल को बनाने में उन्होंने क्या किया कि सबसे लाइट वेट क्या था, हाइड्रोजन था, लाइट वेट मटेरियल था उस टाइम पे, भी जाना जाता था कि ये लाइट वेट है। उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन को 1 ग्राम असाइन कर दिया। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने इस तरह का एक रिएक्शन कराई जिसमें क्या था कि लेट से, मैं आपको समझाने के लिए इसको इसी का एग्जांपल लेता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस का। हमने लिया 12 ग्राम वाटर। ठीक है, मैं ग्राम में ले रहा हूँ, वैसे लीटर भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन मैं सिंपलीफाई करने के लिए 12 ग्राम वाटर लेता हूँ। अब 12 ग्राम वाटर लिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये जो रेशियो आया वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही आया। जो ऑक्सीजन का वेट उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया, और इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। तो इस समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे 12 ग्राम आपने वाटर लिया है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद आपने हाइड्रोजन यहाँ से कलेक्ट किया और ऑक्सीजन यहाँ से कलेक्ट किया। अब 12 ग्राम वाटर लिया था आपने, आपने वेट किया हाइड्रोजन का अलग से और ऑक्सीजन का वेट अलग से किया। मान के चलो हाइड्रोजन का वेट एक्स आया और ऑक्सीजन का वेट वाई आया। तो जो रेशियो होगा वाई बाई एक्स, हमने हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी ये मान लिया है कि एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 ग्राम है। और तो फिर वाई क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो उस समय ये हुआ था, मान के चलो उन्होंने, तो इसी वजह से उन्होंने 7 को असाइन किया। जो रेशियो था उस टाइम पे वो 7 आया, तो इसीलिए उन्होंने 7 असाइन किया। लेट से हम 12 लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, 1.5 आएगा, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा समथिंग 7 और 8 के अराउंड। ठीक है, तो 8 आना चाहिए असल में, तो अगर आप 15 अट्ठाईस 120 8 आना चाहिए। तो 8, 7 से 8 के बीच था, लेकिन वहां पे इतना मेजरमेंट का इतना सिस्टम नहीं था, इसको वैल्यू को एकदम कलेक्ट करना और इतना परफेक्ट नहीं था, तो उन्होंने 7 और 8 के बीच रखा। तो इसलिए इसका जो ऑक्सीजन का वेट उन्होंने 7 कंसीडर कर लिया था। इसी तरह उन्होंने कार्बन का भी वेट निकाला था। ठीक है, इसी के बेसिस पर उन्होंने कुछ नियम यानी कि थ्योरी दी। जो थ्योरी इस तरह है कि ऑल एटम्स मेक अप ऑल मैटर। मतलब जो एटम है उसी के द्वारा सारी पदार्थ या सारी चीजें बनी हुई है। चाहे आप गैस ले लो, पदार्थ की चार वो वो तीन वो है, वैसे तो वैसे तो 4 स्टेट है हमारे पास, लेकिन 3 हम देख पाते हैं। जैसे जो प्लाज्मा है वो तो
अर्थ पे बनाया है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ऐसे नेचुरली नहीं है। लेकिन नेचुरली हमारे पास क्या है, सॉलिड, गैस और वो लिक्विड है। तो वो सारी तीनों चीजें हैं वो क्या है, एटम से बनी हुई हैं। और एटम को, जो एटम है किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आपने तो वहां पे इंग्लैंड में रख दिया और एक हाइड्रोजन इंडिया रख दिया तो वो अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सेम रहेंगे। ठीक है। एटम को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। उसको आगे इन्वेस्टिगेट करके वो किस चीज का बना हुआ है वो एक अलग चीज है। किस चीज का बना हुआ है वो एक अलग चीज है, कि वो किस चीज का बना हुआ है वो देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म। ये जो नियम है वो 1803 के हैं। अभी तो बहुत सारी जो मॉडल, एटॉमिक मॉडल बहुत सारे आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। बहुत सारी चीजें इसमें उस हिसाब से करेक्ट नहीं है। आज के अगर हिसाब को देखोगे तो नहीं है करेक्ट, क्योंकि आपको पता चल गया है कि एटम के अंदर क्या है अल्टीमेटली। तो एटम ऑफ, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एटम पे बम्बार्डमेंट करके और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मतलब आप हाइड्रोजन को मतलब आप कई सारे एटम को कॉपर ले लो, प्लस बना सकते हो, नेगेटिव बना सकते हो, जैसे जैसे दे के रिएक्शन वेक्शन करा के, वो अलग चीज है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इन सिंपल होल नंबर। ठीक है। जो अगर एलिमेंट कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो वो होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे नहीं कि कार्बन में 0.5 आ गया और यहाँ पे बना जाएगा। और केमिकल रिएक्शन में क्या है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कि ये माना है, इन्होंने माना है कि एटम्स का अरेंजमेंट होता है, सेपरेट होते हैं और कंबाइन होते हैं। उससे क्या है, कोई भी कंपाउंड बनता है या कुछ भी होता है। जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली। इसी के बेसिस पे कुछ क्विज हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, कि अगर आज के जमाने के टूल होते तो कैसे डाल्टन परिकल्पना कर पाते इस चीज की और मॉडल और बेहतर होता। उन्होंने हाइड्रोजन को क्यों बन दिया, हालांकि इसका आंसर मैंने दे दिया है। ये अच्छा माइलस्टोन था या मिस्टेक थी, क्या था, ये आपको समझना चाहिए। अगर आपको एक दिन के लिए डाल्टन बना दिया जाए और सारी चीजें हो तो आप कैसे फिगर आउट करोगे कोल का वेट, या मान के चलो वाटर का वेट को कैसे फिगर आउट करोगे। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं अवेलेबल हैं तब कैसे करोगे फिगर आउट। दूसरी बात यह है कि अगर उस उस आपके पास टाइम मशीन हो और आपका जाना हो, आपको भेजा जाए डाल्टन के पास, और आपको पता है, और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आपको सब पता है, सारी चीजें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला है H2O है, और लेकिन वहां पे डाल्टन को पता है HO है, तो आप कैसे कन्विंस करोगे कि नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं है, ये है। आप क्या साइंटिफिक मेथड कौन सा यूज करोगे, तो ये चीज है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जल्दी ही और अपलोड करेंगे। और मुझे थोड़ा सा सजेशन चाहिए क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है इस तरह से टॉपिक स्टार्ट करने की। और थैंक यू।